दिल की दरो दीवार पे ऐ सनम नाम है तेरा, दिल की दरो दीवार पे ऐ सनम नाम है तेरा। हर धड़कन पे मेरी नाम है तेरा। दिल की दरो दीवार पे ऐ सनम नाम है तेरा। हर धड़कन पे मेरी नाम है तेरा। दिल की दरो दीवार पे ऐ सनम नाम है तेरा, नाम है तेरा। नशीली खामोश आंखें करती है मुझसे तेरे दिल की बातें। तुझे पलकों में अपने छुपा के रखूं, अपने सीने की धड़कन बना के रखूं। हर घड़ी मेरे ख्याल में ऐ सनम नाम है तेरा। हर धड़कन पे मेरी नाम है तेरा। दिल की दरो दीवार पे सनम नाम है तेरा। फसाना तेरी नजरों ने मुझे पहचाना। मेरे ख्वाबों को रंगीन बनाया सनम, तूने सांसों को जीना सिखाया सनम। मेरे लबों पे रात दिन ऐ सनम नाम है तेरा। नाम है तेरा, नाम है तेरा, नाम है तेरा। हमारा हक है, छोटी का भी है। हाँ अरे भैया खड़ा होना पड़ेगा। हेलो
चलो कहाँ गए हमारे दिन के बाद हफ्ते भर से फोन से बात चुप के चली लड़ाई होगी वेरी गुड अब बीच में लड़ाई करिए for joining us for the wedding anniversary of our apostle Vaisab and Bhabhi. I request Padri Purvalilal to start the function with a little prayer. So please stand up and fold your hands for this. And our shepherd will have a little prayer before he starts his message. पढ़ूंगा उसका विवरण, उसका 28वां अध्याय और कुछ आयत। और यहाँ पर यूँ लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, गाय बैल भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों में होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा यहोवा सबों पर आशीष देगा। इसलिए कि जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है वो तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चल। पवित्र प्रजा करके स्तर करेगा और पृथ्वी के सब देश देश के लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा तेरे पूर्वजों से शपथ खाई तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी बड़ाई करेगा। और यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझ को पूँछ नहीं सर ही ठहराएगा। और तू पृथ्वी तू नीचे का नहीं परंतु उसके मानने में चौकसी करेगा, तो सब ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। इसके अंदर मैं थोड़ा सा सेंटेंस बताऊंगा। परमेश्वर ने वायदा किया है आशीष देने का, और आशीष उन्हीं को मिलती है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और वो काम करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। मैं अपोस्टल के बारे में 2-3 बातें कहूँगा, क्योंकि कोई मैसेज नहीं है जो बहुत अच्छा कहा जाए। मैंने इनके साथ देखा अपने जीवन के अंदर, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा इस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए। और वैसा ही परमेश्वर ने इनको साथ ही दिया। ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर हमने सब तरह से देखा कि मसीहों का जीवन कैसा होना चाहिए। और मैंने इनके अंदर पहाड़ हो चाहे गहराई हो, ये परमेश्वर का कार्य है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ही आशीष देता है जो उसकी आज्ञाओं को मान के चलते हैं। और मैं तो दुआ करूंगा कि खुदा इनको उम्र की दराज़ी दे और तमाम आशीषें जो परमेश्वर ने वायदा किया है देता रहे। आमीन। ये खुदावंद तूने ज़िंदगी के 25 साल इनके गुजारे हैं, जिस खुशी के तहत
ये प्रोग्राम किया गया है, हमारी दुआ है खुदावन कि जो भी तूने मुकर्रर समय इनका किया है, बाप आसमानी इनके द्वारा बहुत से लोग तुझे पहचाने और कोई गुमराह ना हो, न गिरे, बल्कि तेरे राज के अंदर प्रवेश कर सके। तो इन्हें तू बल, बुद्धि और सामर्थ्य दे और इनके कार्य पर आशीषें दे और तमाम परिवार की सहायता कर, क्योंकि खुदावन ये चुने हुए लोग हैं। जैसे पाक कलाम में लिखा है कि ये शाही काहिनों का फिरका है जो खुदावन तेरी ओर से मुकर्रर हैं। वो जानते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। इनके हर कार्य पर आशीष दे और उम्र की दराजी दे, और जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तमाम लोगों के लिए दुआ है खुदावन ये अपनी पहचान इनको दे, ताकि तेरा खौफ मानते हुए अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा या हिस्सा पूरा करें और उन आशीषों को प्राप्त कर सकें जो खुदावन तूने देने का वायदा किया है और उन्हीं को देता है जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं। तमाम बीमारी और परेशानियों से मुक्त कर और अपने पीछे चलने की सामर्थ्य दे। इनकी एकता ऐसी ही रहे ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक कि खुदावन जो इन्होंने वायदे किए हैं वो तेरे सामने हैं और सब कुछ पूरा कर सकें। जो भी यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हुए हैं हर एक को आशीष दे, तमाम सेवक और सेवकों के परिवारों को और मंडलियों को कि जो सदस्य हैं उनके लिए भी हमारी दुआ है। जो खुदावन तूने हमारी देख रेख में रखे हैं प्रत्येक को अपने राज्य में प्रवेश करने के योग बना दे और बुरी बीमारियों से बचा। ये रात और ये शाम हम सबों के लिए खुशी और आनंद से भरी हो और खुदावन तेरा साया और हाथ रहे। हमें मालूम है कि तूने हमें पवित्र आत्मा की अग्नि से चारों तरफ से दीवार लगा दी है हमारे जीवन में। इस हद से बाहर नहीं जाना है। हमारी ज़िंदगी का एक एक सेकंड तेरी तारीफ और बड़ाई में पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, आमीन। मैं विनती करूंगा, हमारे बीच प्रीस्ट इमानुएल है, ये स्पेशल मुख्य प्रेरित का जो मैसेज है वो आप सेवक बंधु और लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने कई सहाय और उनके 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में, और जब मेरे पास ये संदेश आया कि ऐसे ऐसे पार्टी अरेंज की गई है तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि, और उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि कैसे करने का है, दुआ बंदी के लिए मेरे को कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर भी मैंने अपने वर्ड ऑफ लाइफ में से देखा तो मुझे 25वीं सालगिरह का संदेश मुख्य प्रेरित का जो था वो मुझे मिला, और वो संदेश मैंने नोट किया। ये संदेश मैं उनको ज़रूर सुनाऊंगा क्योंकि ये संदेश उनके ऊपर पूरी तरीके से खरे मायने में सही और सटीक बैठता है, क्योंकि असली मायने में तो आशीष के वाहक हमारे प्रेरित ही हैं, क्योंकि यीशु मसीह का और परमेश्वर की तरफ से जो इंतज़ाम था वो यही था कि प्रेरितों को उसने भेजा, लेकिन प्रेरितों ने अपने सहायकों को चुना, उसके अंदर हम भी शामिल हैं। तो जो आशीष के वाहक और संदेह वाहक हमारे प्रेरित ईश्वर, यहाँ तो वेदी है लेकिन हम सब के बीच में आप सबका स्वागत है। आपकी आत्मा में धन्यवाद का बहुत कुछ उमड़ रहा है। जब आप 25 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तब आप साथ साथ चल रहे हैं। आप दोनों ने साथ मिलकर जीवन व्यतीत किया और ईश्वर की सेवा की है, क्योंकि प्रेरित है इसलिए ईश्वर की सेवा की है, क्योंकि ईश्वर की सेवा का दायित्व इनको सौंपा गया है। इसीलिए जब मैं ये निकाला और मैंने पढ़ा पहली बारी में, मुझे ये वचन मुझे बिल्कुल सही मायने में अपने प्रेरित के लिए लगा कि ये बिल्कुल सही है। जब आप 25 साल पीछे मुड़कर देखते हैं जहां आप साथ रह चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए कितने अच्छे काम किए हैं और ईश्वर की आशीषें आपके साथ हैं। आपने अपने विवाह का आरंभ ईश्वर की आशीषों के साथ किया था और आशीष फलवंत होने तक निरंतर बनी रहेगी।
ये आज के लिए है और आने वाले कल और आने वाले समय और सालों के लिए है, बनी रहेगी। ये 25 साल के जीवन के बाद ये विवाह के प्रारंभ से भिन्न दिखता है। सब कुछ एकदम स्पष्ट है कि हमें सारी परिस्थितियों में ईश्वर की आशीषों की जरूरत है। ये आज नया होता है। आपने मिलकर ईश्वर की सेवा की है, आपने मिलकर के, और हम देख रहे हैं कि जब से वो प्रेरित, और उससे पहले ही जब से ऑर्डिनेशन हुआ प्रीत से लेके अब तक का, उसमें उन्होंने ईश्वर की सेवा ही करी है। और जब से वो शादी के बंधन में आए तब से दोनों ने ही लगातार सेवा की है। प्रारंभ से दिखता है, एकदम स्पष्ट है, ईश्वर की सेवा की है। ये आपको धनी बनाता है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। प्रयास किया, त्याग किया और मिलकर के साथ चले और इनाम भी प्राप्त करेंगे। मैं बाइबल के से आप दोनों के लिए एक वचन या पद पढ़ूंगा जो भजन संहिता ये सब जानते हैं, और वो उसकी आशीष ये है कि आज हमारे प्रेरित ने 25 साल पूरे किए हैं। वो ईश्वर धर्मियों को आशीष देता है। ये छुपा हुआ होता है। ये मन के अनुसार कार्य करने और जीवन व्यतीत करने की जितना ज़्यादा आप ऐसा करते हैं, ईश्वर आपको आशीष देगा। ईश्वर का अनुग्रह ढाल की तरह आपकी रक्षा करेगा। इसलिए हमेशा ईश्वर के अनुग्रह को खोजें और ईश्वर की आंखों में धर्मी होने का प्रयास कर दें। तब ईश्वर की आशीषें असीमित मात्रा में बहने लगेंगी और ईश्वर आपको पूर्ण रूप से भर देगा, और इसका आप बारंबार प्रतिदिन नया अनुभव करेंगे। ईश्वर की आशीषों का अनुभव महान है। भविष्य में भी सारे दिन महिमा युक्त और बिना बोझों के नहीं होंगे, किंतु आप ईश्वर की आशीषों और अनुग्रह का अनुभव करेंगे जो सारे बोझों से महान है। ईश्वर की सेवा करने को प्राथमिकता दें और आपने दी हुई है, उसे अपने जीवन का केंद्र बनाएं और आनंद के साथ उसकी सेवा करें। तब आनंदित होंगे जब हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और घोषणा कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ सीमित सामर्थ्य थी, किंतु हमने समय का सदुपयोग किया और ईश्वर की महान आशीषों के साथ तमाम चीज़ों को प्राप्त किया। और मरकुस 7 बाब की 37वीं आयत में वो कहता है, और वे बहुत ही आश्चर्य में हो कर कहने लगे, उसने जो कुछ किया है सब कुछ अच्छा किया है। अजीजों, इस पर हमें साधारणतः विश्वास करना है और अंत में हम ईश्वर द्वारा किए गए महान बातों पर आश्चर्य करेंगे जो अभी तक हमारी आंखों से छुपे हुए हैं। इस पर विश्वास करें। ईश्वर सभी बातों को अच्छे से करेगा और यहाँ तक लागू होगा कि जब हम बोझों को हराने का प्रयास करते हैं, दिन आएंगे जो हमेशा प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ईश्वर की आशीषें आपके साथ हैं और ये हमारे मुख्य प्रेरित का संदेश था जो 25वीं सालगिरह पर उन्होंने दिया था। यही मुझे भाया कि यही मैं संदेश आज आपके सामने अपने प्रेरित और उनके पत्नी के लिए दूं कि परमेश्वर उनको आशीष दे और जिस तरीके से उसने 25 साल इनके साथ और आने वाले सालों में भी इनकी सहायता और मदद करे और जो कार्य इनको सौंपा गया है उसको ये पूरा करें। और क्योंकि इन्हीं के द्वारा से वो कार्य पूरी है, क्योंकि पुराने प्रेरितों ने तो नींव रखी थी, लेकिन जो अब प्रेरित हैं उनके द्वारा से वो दुल्हन को सजाया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और उनको अपने साथ लेकर के जाएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि ईश्वर उनको आशीष दे और आने वाले सालों में उन्हें आशीषें और प्यार से आगे बढ़ सके और हमारी भी जो हमारे लिए सेवकाई है उसके साथ मिल कर के हम आगे बढ़ सके और हमारे वो आशीष के वाहक हमारे लिए मार्गदर्शन कर सके और हम उनके पीछे चल सके। आमीन। हम सबों को इस खुशी में शामिल किया है। हमारी दुआ है खुदावंद इस खुशी को अवधि बना दे और जो भोजन व्यवस्था यहाँ पर है खुदावंद इसको बरकतों से मामूर कर और इसके हर नुकसान से हर एक को बचा
जो कुव्वत इससे खा के हासिल करते हैं वो तेरे नेक कामों में लगाएं, और जिनके द्वारा ये तैयार किया गया है हज़ारों हज़ार गुना आशीष दे और हर एक को संभाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और कबूल फरमा, आमीन। अब इसके बाद हम केक काटेंगे और फिर इस शाम की शुरुआत करेंगे। हमने सेल बना रखा आज रोटी खाओ, हमारा भी आने वाला है। ये वही है। एक साल रह गया बस, कुछ दिन का मालूम क्लोज हो जाओ। कटाई में क्या हमारे लड़का केक नहीं काटेगा। मकान नाम करो। मेरठ वाला खानदानी और मकान नहीं करना, राजू भाई आशीर्वाद दे रही है। राजू भाई केक कटाई पे आशीर्वाद दे रही है। आगे आओ। हाँ मैडम इधर देखिए प्लीज सर। ऊपर देखो, ऊपर तो देखो। एक दूसरे को खिला दो केक काट के। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the past. वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। किस कदर मेरा दिल तुमको नहीं है पता, ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। वादा रहा जहाँ को भूला हूँ मैं, ऐसी लगी है तुझसे लगन। चाहे कहो इसे आवारगी, चाहे कहो इसे दीवानापन। दिल कहा दिल सुना, मैंने तुम्हें दिल भर चुना। अब दूरियां ना रही दरमियां, क्या रंग लाई वफा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है
पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह। आँखों से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह। तेरी हंसी तेरी अदा बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह, तुम ही हो ये जहाँ, तुम ही हो वो जहाँ, तुम ही हो इस ज़मीं से फलक के दरमियाँ, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम ही हो। किस तरह ये कितना तुम्हें हम चाहते हैं, साया भी तेरा दिखे तो पास जाके उसमें सिमट हम जाते हैं। रास्ता तुम ही हो, रहनुमा तुम ही हो, जिसकी ख्वाहिश है हमको वो पन्हा तुम ही हो। तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो।
नजर में तुम ही तुम हो, अब नजर में ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸੋਹਣੀਏ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸੋਹਣੀਏ ਓ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸੋਹਣੀਏ ਪਾਵਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ